Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कर भगवान की जय। ब्रह्म हत्या को 4 जगह विभक्त कर दिया गया। इंद्र स्वस्थ हो गए, लेकिन जिसको मारा था विश्वरूप को, और वो भी गुरु बनाने के बाद, तो उसके पिता जो थे त्वष्टा, उनको बड़ा भारी कष्ट हुआ। त्वष्टा नामक देवता ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया और यज्ञ में ये मंत्र बोला, इंद्र शत्रुर विवर्धस्व। इंद्र को मारने वाला पुत्र हो, इंद्र का सातयता पुत्र हो, इस उद्देश्य से उन्होंने हवन प्रारंभ कर दिया। अब देखो, कल जो बात आ रही थी ना, वेद मंत्र सबका अधिकार उसमें नहीं है, क्योंकि वेद के मंत्रों में जो आपका शब्द है, उस शब्द के साथ साथ में स्वर का भी विधान है ना। कभी कभी आपने देखा होगा, वेदज्ञ ब्राह्मण मंत्र पाठ करते हैं, उसमें स्वस्वर पाठ करते हैं ना। गणानान्त्वा गणपतिग्गुं हवामहे, बोलते नहीं? तो जब मंत्र बोलते हैं तो वो मंत्रों में कौन से अक्षर पर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये स्वर है, ये वहां पर चिन्ह बने रहते हैं। तो चिन्ह के माध्यम से पता लगता है, और उसी के आधार पर उन शब्दों के अर्थ का भी निश्चय होता है। तो इंद्र शत्रु जो शब्द है, यहां भी स्वर के व्यतिक्रम के कारण इंद्रस्य शत्रु इंद्र शत्रु और इंद्र शत्रु यस्य इंद्र शत्रु, दोनों अर्थों में इंद्र शत्रु शब्द सिद्ध होता है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। समास के भेद से स्वर में भेद होता है और स्वर में भेद से अर्थ में भेद हो जाता है। तो यजमान का तो अर्थ था कि इंद्र को मारने वाला हो, लेकिन जो ब्राह्मण लोग थे उनको उस स्वर का ज्ञान नहीं था, तो जहां उदात्त होना चाहिए वो अनुदात्त कर दिया। तो इंद्र के द्वारा मारे जाने वाला इंद्र शत्रु यस्य, बहुब्रीहि समास करके उसका जो अर्थ होना चाहिए वो अर्थ करके उसको स्वाहा करके मंत्र कर दिया। तो वहीं से यज्ञ कुंड से एक भयानक असुर पैदा हुआ, जिसका नाम था वृत्र, अर्थात वृत्रासुर। वृत्रासुर तो देखते ही देखते इतना आकाश से लग गया, आंखें उसकी ऐसी लग रही थी जैसे सबको भस्म कर डालेंगे। चलने लगा तो भूत पूरी पृथ्वी कांपने लगी। इंद्र के सामने आया, मारो। इंद्र तो अपनी सेना के साथ में उसको देख करके ही भागने लगे, उसके आकार विकार को ही देख करके। भगवान ने कहा, इंद्र ऐसा करो, ऐसे आप इसको मार भी नहीं पाओगे। क्या करें जी? दध्यंचम ऋषिमुत्तमम, दधीची ऋषि के पास में पहुंचो, उनसे प्रार्थना करो
उनकी यदि अस्थियां मिल जाएं तो उन अस्थियों से आपका वज्र बने और वज्र से ही इसका हनन हो सकता है, अन्यथा नहीं। देवराज इंद्र तपस्या करते हुए दधीची मुनि के पास में पहुंचे, भगवान रक्षा करो। बोले क्या बात है? इंद्र ने कहा तीनों लोकों का जीवन आपके हाथ में है। त्यजे देकम कुलस्यार्थे ग्रामार्थे च कुलम त्यजे ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजे। एक के चलते यदि पूरा कुल नष्ट हो रहा हो तो उस एक को जो है त्याग देना चाहिए। एक घटना आपने सुनी होगी, सत्य घटना है। सातों लोग नदी के किनारे, 7 लोग थे, नदी के किनारे खड़े थे। घनघोर वर्षा होने लगी, ध्यान दो। बिजली चमक चमक के आवे और उन 7 के पास में ऐसा लगे कि अभी भस्म कर देती चली जाए। बार बार ऐसी घटना हो रही थी। लोगों ने कहा लग रहा है हम लोगों में से किसी एक को लेने वाले हैं, तो एक के चलते सब क्यों मारे जाएं? एक एक करके सब अलग जाओ, जिसको लेना होगा वो अपना रास्ते में यहां से वहां खड़े होंगे, बीच में जाएगा तो उसको ले लेगी। उन्होंने वही किया, एक एक करके गए। एक गया, उसको नहीं लिया। दूसरा गया, नहीं लिया, तड़पती रही। तीसरा गया, नहीं लिया। छठवां गया और इधर 7वां रह गया। उन 6 को लेकर के चलिए, बोले शंकर भगवान की। अर्थात वो एक जो है, जो 6 और अन्य थे उनको बचाए था। त्यजे देकम कुलस्यार्थे, एक अंगुली वो रगक्षता, अंगुली इव उरगक्षता अंगुली इव। जैसे अंगुली में सर्प ने काट लिया, यदि आपको बचना है तो अंगुली को काट दो, आप बच जाओगे। समझे नहीं? यदि आपकी अंगुली में, पैर की में या कहीं भी सर्प ने यदि काटा है, उसको आप काट दो। काटने का मतलब अलग मत करो, वहां जहां काटा है वहां थोड़ा सा और ज्यादा काट के खून निकाल दो और आगे बांध दो। आदि चिकित्सा हो गई। फिर वैद्य श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे बोलो, श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे, श्री राधे बोलो श्याम 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 राधे, भज श्री राधे गोपाल भज मन, श्री राधे
वास्तव में ये जो चीज जो बता रहा था पहले, ये बड़ी गुप्त है। तो गुप्त रखने के लिए भगवान ने कहा चलो माइक बंद कर देंगे, नहीं तो फिर वैद्यों की जो है जरूरत ही क्या है। वैद्यों का भी संसार में सम्मान होता रहे, इसलिए वो चीजें कुछ गुप्त हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। एक दूसरे का समाज में सम्मान बना रहे, इसलिए कुछ चीजों को गुप्त रखा जाता है। और वही वो गुप्त था जो मैंने आपको भाव में आकर के प्रसंगवशात बताया, आप लोग जानते भी हो। तो यहां प्रसंग पर आते हैं। दधीचि मुनि ने कहा, मेरे चलते यदि तीनों लोग कष्ट में हैं तो मुझे ही अपना शरीर त्याग देना चाहिए। और समाधि में बैठ गए। ऊपर से पंचामृत डालते गए इंद्र, और गायों ने चाट चाट करके उनके पूरे शरीर का जो मांस था वो समाप्त कर दिया। केवल हड्डी ही हड्डी बच गई। विश्वकर्मा के द्वारा दधीचि की अस्थियों का वज्र बनाया गया। उसी वज्र को लेकर के इंद्राज, देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर के सामने आते हैं। वृत्रासुर के सामने वृत्रासुर कहता है, मारो मुझे। देवराज इंद्र भयभीत होते हैं। वज्र और हाथी सहित वह जो वृत्रासुर है वो उनको निगल लेता है। लेकिन चूंकि पहले से उनको नारायण कवच का ज्ञान था, इसलिए उस वृत्रासुर के उदर को विदीर्ण करके और वो बाहर निकले। उसके बाद में सामने खड़े हुए इंद्र से कहता है, इंद्र अब जल्दी मुझे मार दो क्योंकि मेरा समय आ गया है और भगवान का मैं स्मरण कर रहा हूं। जाते जाते यदि भगवान का स्मरण हो जाए, इससे बढ़कर के जीवन का और कोई दूसरा चरम लक्ष्य होता नहीं। इंद्र ने प्रहार किया और वृत्रासुर का यही संहार हो गया। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, महाराज ये जो वृत्रासुर था बड़ा भारी असुर था, और इसकी भगवान में भक्ति कैसे हो गई ऐसी? सुखदेव जी महाराज ने ध्यानावस्था में होकर के कहा, देखो ये चित्रकेतु नाम का एक विशेष गंधर्व था, सब कुछ इसके पास में था। एक दिन विमान से, भगवान का परम भक्त तो था ही, भगवान की पूजा अर्चा पूरे राज्य काज का अच्छी तरह से पालन करता था। विमान से उड़ते उड़ते एक बार कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और वहां पर पार्वती जी को, अर्धांगिनी जी को अपनी गोद में बिठा करके भगवान शंकर ऋषियों को उपदेश कर रहे थे। उनको उपदेश करते हुए इसने देखा तो ये तो तिरमिला उठा और उनको ये जो है अनाप शनाप बोलने लगा। अरे ऊर्ध्वरेता जो ऋषि हैं, महर्षि हैं, ब्रह्मर्षि हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, आजीवन ब्रह्मचारी हैं, उन सबको ये जो है निर्वस्त्र होकर के अपनी पत्नी को जंग पर बिठा करके उपदेश दे रहा है। कितना लज्जास्पद है। अब तो ऐसा सुन करके भगवान शंकर तो भूतनाथ है, उनको कोई मान अपमान में समान दृष्टि है। स्तुति करो तो भी प्रसन्न है और अपमान करो तो भी वो प्रसन्न है। जब इस तरह से उनको देखा
तो पार्वती जी से नहीं रहा गया। पार्वती जी ने कहा, अच्छा त्रिलोकी के जो जगत गुरु हैं उनके लिए ऐसा तुम कह रहे हो? ऐसी बुद्धि तो भगवान के लिए असुरों की होती है, अब तू असुर ही हो जा। ज्यादा बेचारा गिड़गिड़ाने लगा, प्रार्थना करने लगा, क्षमा याचना मांगने लगा। तब पार्वती जी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम वृत्रासुर के नाम से विख्यात हो गए और अंततो गत्वा इंद्र के द्वारा मारे जाओगे, और उस समय तुम्हारी जो बुद्धि है भगवान में लगी रहेगी, तुम चिंता मत करो। इस तरह से भगवान ने वृत्रासुर का जो वध है वो करवाया। वृत्रासुर की जो पूर्व जन्म की कथा थी, उस कथा को उन्होंने सुनाया। तीनों लोकों को भय से उन्होंने मुक्त किया है। और उसके बाद में आगे की जो कथा है, वो कथा अत्यंत ही पुंसवर नाम का जो व्रत है, वो पुंसवर नाम का व्रत का विधान है। राजा ने कहा कि व्रतम पुंसवनम ब्रह्मन् भवता यदुदीरितम तस्य वेदितुमिच्छामि येन विष्णु प्रसीदते। मैं उस पुंसवन व्रत को जानना चाहता हूं। वह पुंसवन व्रत कौन सा होता है? यदि आप मुझे बता दें तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि उस पुंसवन व्रत से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय ब्रज के हो आधार सवरिया, ब्रज के तुम आधार सवरिया, ब्रज के हो तुम आधार सवरिया। ब्रज के तुम आधार सवरिया, ब्रज के तुम आधार सवरिया, ब्रज के तुम आधार। बांस काट बंसी बनवाई, बांस काट बंसी बनवाई, सोने चांदी से मड़वाई, सोने चांदी से मड़वाई। जामे नूपुर लगाए दो चार सवरिया, नूपुर लगाए दो चार सवरिया, ब्रज के तुम आधार सवरिया। बंसी बट पे बंसी बजावे, जमुना तट पे रास रचावे। बंसी बट पे बंसी बजावे,
जमुना तट पे रास रचावे, वहाँ नूपुर की होए झनकार। सवरिया तुम तो हो ब्रज के आधार सवरिया। कारो कन्हैया कारी कामरिया, कारो कन्हैया कारी कामरिया। कारे वत्स संग कारी गैया, कारे वत्स संग कारी गैया। कारी कालिंदी धार सावरिया, ब्रज के हो तुम तो आधार सवरिया, ब्रज के हो तुम तो आधार। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे। सवरिया ब्रज के हो आधार, सवरिया ब्रज के हो आधार, सवरिया ब्रज के तुम आधार, सवरिया ब्रज के तुम आधार। सच्चिदानंद भगवान की। पुंसवन व्रत एक ऐसा व्रत है, राजा परीक्षित करते हैं एन विष्णु प्रसीदति, जिस व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं वो व्रत कौन सा है। बोले शुक्ले मार्ग सिरे पक्षे यो सिद्ध भरतोरनुज्ञया आरभेत व्रतमिदं सार्वकामिकमादितः। ये महिलाओं के लिए व्रत है। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में इस व्रत को किया जाता है। किसी भी महिला को अपने पति की आज्ञा लेकर के इस व्रत को करना चाहिए। महिला को कोई भी व्रत क्यों न हो, उस व्रत को करने से पहले अपने पति की आज्ञा लेनी चाहिए, अन्यथा संसार में कलह प्रारंभ हो जाता है। और यह जो पुंसवन नाम का व्रत है, इस सभी कामनाओं को देने वाला है। अलम ते निरपेक्षाय पूर्ण कामाय नमोस्तुते महाविभूत पतये नमः सकल सिद्धये।
भगवान से विशेष प्रार्थना की जाती है, जो सबके लिए निरपेक्ष हैं, कभी किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखते। अर्थात भगवान कैसे हैं? निरपेक्ष हैं, कभी किसी से कोई भी अपेक्षा नहीं रखते कि कोई हमें 10 रुपए देगा तो हम उसका खर्चा करके तीनों लोगों का भरण पोषण करेंगे। ऐसा कभी मत सोचो कि भगवान को 10 रुपए दोगे तो उससे तीनों लोगों का भरण पोषण होगा, ऐसा नहीं है। आगे आप सुनोगे, भक्त जो भगवान को देता है वह अपने लिए देता है। भगवान के लिए देने से, रोट चार चढ़ाने से थोड़ी ही भगवान का पेट भर जाएगा, अपने लिए देता है। इसलिए हे निरपेक्ष, हे पूर्ण काम, आप पूर्ण काम हो, आपको नमस्कार है। हे महाविभूतियों के पति, आपको नमस्कार है। ये सकल सिद्धियों को देने वाले, आपको नमस्कार है। और नमो भगवते वासुदेव महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूति पतये सह महाविभूति बलविः बलिर्मुपहराणीति अनेन अहरहर मंत्रेण विष्णोरावाहन अर्घ्यपाद्योपस्पर्शन स्नान वास उपवीत विभूषण गंध पुष्प धूप दीपोपहाराद्योपचारांश समायता उपहरे। इस मंत्र को बोल करके पाद्य अर्घ्य आचमन इत्यादि से षोडशोपचार से भगवान की उस महिला को पूजन करना चाहिए। और उसके बाद में कुछ आहुतियों से ब्राह्मणों के द्वारा स्वाहा भी कराना चाहिए। अविशेषम तुजुयाद अनिले द्वादशाहुति नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपते स्वाहेति। नमो भगवते वासुदेवाय महापुरुषाय महाविभूतिपते स्वाहा, ऐसा बोल करके आहुति भी उसको, जो पायस है, खीर है, उसकी आहुति देनी चाहिए। यहां पर लिखा है जोहयात, भागवतकार कहते हैं जोहयात, महिला को हवन करना चाहिए। तो फिर आचार्य लोग ये क्यों कहते हैं कि नहीं, न स्त्री जोहयात, स्त्री हवन न करे? वास्तव में व्याख्याकारों ने, टीकाकारों ने यह अर्थ निकाला है, क्योंकि न स्त्री जोहयात ये वेद का वाक्य है, और इस वेद के वाक्य का जहां कहीं विरोध मिलता है तो उसका समाधान करना चाहिए। व्याख्यान तो विशेषत प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद लक्षणम, जहां कहीं भी संदेह हो तो विद्वानों के द्वारा उसका समाधान करा लेना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। संदेह हो गया उसको छोड़ देना, ये ठीक विद्वत्ता बुद्धिमत्ता नहीं है। तो एक जगह है, प्रश्न समझ में आ गया नहीं आ गया? प्रश्न समझ में आ गया? स्त्री जोहया, यहां लिखा है हवे शेषंत जोहया, जो बची है अभिशेष उसका हवन करे। और वेद में लिखा है न स्त्री जोहया, क्योंकि स्त्री के लिए ही ये व्रत है। अब संदेह हो गया, क्या करना चाहिए? भाष्यकारों ने, टीकाकारों ने, जो अत्यंत प्रसिद्ध टीकाकार है, उन्होंने कहा वास्तव में यहाँ जोहयात नहीं, यहाँ हावयेत होना चाहिए, हवन करावे। विद्वान ब्राह्मणों को होता के रूप में वर्णित करके उनके द्वारा हवन करावे, स्वयं न जोहया। जहां कहीं इस तरह के प्रयोग मिलते भी हैं तो उनका इस तरह से समाधान करना चाहिए। प्रणमे दंडवत भूमौ भक्ति प्रवेण चेतसा 10 बारम जपेन मंत्रम ततः स्तोत्रम उदीरयेत। इस तरह से
भगवान को दंडवत भूमि पर प्रणाम करे। अब बड़े भक्ति भाव से भगवान के मंत्र का 10 बार जप करके और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। एतेन पूजा विधिना मासं द्वादशहायनम नीत्वाथोपचरे साध्वी कार्तिके चरमे हनि। इस तरह से पूरे 12 महीने व्रत करके कार्तिक महीना के अंतिम अर्थात कार्तिकी पूर्णिमा को इसका समापन करे। स्वभूते उपस्मृत्य कृष्णमभ्यर्च्य पूर्ववत् पयस्त्रतेन जुहुया चरुणा सह सर्पिषा। सुबह उठ करके भगवान कृष्ण का अर्चन पूजन वंदन करके फिर दोबारा से हवन करावे। बोले शंकर भगवान की लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो हो देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कि छुप छुप याद करते लोग पर्दा हटा बैठे, लोग पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लोग पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। सच्चिदानंद भगवान की जय। आचार्य जी को बुला ले, मंद बांधवों के साथ में पुनः इसका उद्यापन करे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित एतत् चरित्वा विधिवत व्रतम विभोरवीक्षितार्थम लभते पुमान इह स्त्रीत्वे तदास्थाय लभेत सौभगम श्रियम प्रजाम जीवपतिम यशो गृहम। इस व्रत को पुरुष और महिला दोनों ही करें। यहां पर पुमान यह भी लिखा हुआ है। व्रत को जो विधि विधान से करते हैं तो अभीप्सित जो अर्थ हैं, आपकी जो कामनाएं हैं, जो मनोरथ हैं, इस व्रत से पूर्ण हो जाते हैं। महिला को सौभाग्य प्राप्त होता है, घर धन धान्य आदि से भर जाता है। जिनके पुत्र नहीं होते उनको पुत्रों की प्राप्ति होती है, और जिनके पति किसी रोगग्रस्त हैं
किसी रोग से पीड़ित हैं तो उनके पति को भी दीर्घ आयु प्राप्त हो जाती है। और यशो गेहम, बड़ा यश मिलता है। और घर भी जिनके नहीं हो पाते उनके घर भी भगवान बसा देते हैं। कन्या च विन्देत समग्र लक्षणम वरम त्ववीरा हत किल्बिषागतिम मृत प्रजा जीवसुता धनेश्वरी सुदुर्भगात् सुभगारूपमग्र्यम्। कन्या यदि इसका व्रत करती है तो समग्र लक्षण उसको पति की प्राप्ति होती है। और हतक विषागतिम, जो किसी भी तरह से पाप ताप हो जाते हैं वो पाप तापों का भी इस व्रत से हरण हो जाता है। ऐसा यह परम पवित्र भागवत में वर्णित पुंसवर नाम का व्रत है। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित इस तरह की महिमा भगवान की अपरंपार है, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। राजा ने कहा, समः प्रिय स्वरिद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। भगवान आप कह रहे हैं कि भगवान सबके लिए समान है, समान दृष्टि सबके लिए है। यदि समान दृष्टि सबके लिए है तो इंद्र के लिए भगवान असुरों का वध क्यों करते हैं? प्रश्न समझ में आ गया? प्रश्न समझ में आ जाएगा तो कथा वहां से कैसे चलती है वो अपने आप समझ में आ जाएगी। प्रश्न ये है कि भगवान को आपने बताया कि भगवान सभी में समान दृष्टि वाले हैं, और यदि समान दृष्टि वाले हैं तो सुर और असुर दोनों में ही भगवान की समान दृष्टि हो गई। और समान दृष्टि यदि हो गई तो फिर इंद्र के लिए असुरों का वध क्यों करते हैं? नयस्यार्थः सुरगणैः साक्षान् निःश्रेयसात्मनः नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्चागुणस्य हि। भगवान को तो बराबर सब हैं, शत्रु मित्र, सुर और असुर। फिर असुरों से द्वेष और देवताओं से प्रीति, ये क्यों है? इस तरह का मेरा संदेह है। भगवान कृपा करके इस संदेह को दूर करने की कृपा करें। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। साधु पृष्ठम महाराज हरेश्चरितमद्भुतम यद्भागवत महात्म्यम भगवद भक्ति वर्धनम। अरे महाराज, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है और इस प्रश्न के कारण ही हरेश चरित्र अद्भुत, भगवान का जो अद्भुत चरित्र है वो इसमें छिपा हुआ है, जो कि भगवद भक्ति वर्धनम। इस चरित्र को सुनने से, इस प्रश्न के उत्तर से जो भगवान की भक्ति है वो भगवान की भक्ति अत्यंत बढ़ जाती है। बढ़ाने वाला ये आपका गोविंद हरे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल रे
प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। भगवान की जय। भगवान की दृष्टि सब में समान है। असुरों का वध फिर क्यों करते हैं? जय काले तु सत्वस्य देवर्षीन् रजसो सुरान् तमसो यक्ष रक्षांसि तत्कालानुगणो भजन। पहले भी इस बात का श्री सुखदेव जी महाराज ने उत्तर दिया था, फिर भी भगवान कहते हैं कि देखो वास्तव में भगवान सबके लिए समान ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी जो भगवान को भजते हैं भगवान उनको भजते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। भगवान सबके लिए समान है, लेकिन उसके बाद में भी यदि कोई विशेष भजता है तो भगवान कहते हैं कि मैं भी उसको फिर उसी दृष्टि से, उसी जिस दृष्टि से, जिस भावना से मेरा भक्त मुझे भजता है, मैं भी उसको उसी दृष्टि से भजता हूँ। अत्रैवोदाहृतः पूर्वमितिहासः सुरर्षिणा प्रीत्या महाकृतौ राजन् पृच्छते जातशत्रवे। पहले कई ऐसे उदाहरण आ चुके हैं और आगे भी उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हैं। पहले जैसा कि आपने सुना था, एक हिरण्याक्ष असुर था। चूंकि वो रसातल में पृथ्वी को लेकर के चला गया, भगवान का उसके साथ में कोई विद्वेष नहीं था, लेकिन सारी प्रजा कहां पर रुके, कहां पर जीवन यापन करे, कहां पे भागवत सुने, कहां पे भजन करे, कहीं बैठने के लिए जगह नहीं, और वो बिना मारे देता नहीं, इसलिए उसका वध करना पड़ा। उसके वध के कारण क्या हुआ कि ये जो दूसरा इसका भाई पहले बतलाया गया हिरण्यकशिपु, ये बड़ा भारी दुखी हो गया। भाई का वध जिसने किया है उसके लिए बहुत ही ज्यादा ये दुखी हो गया। अब इसने अपने मन में ठान लिया कि मेरे भाई का जो शत्रु है उसको मैं समाप्त ही करके बदला लूंगा। हिरण्यकशिपु राजन् न जेयमजरामरम् आत्मानमप्रतिद्वन्द्वमेकराजं व्यधित्सदा। हे राजन परीक्षित, वो जो तुम्हारा प्रश्न है उसी में जो ये था कि असुर हैं उनसे द्वेष क्यों करते हैं। द्वेष वो किसी नहीं करते, चाहे सुर हो चाहे असुर हो। एक व्याख्यान के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। भगवान सब में समान हैं, समानता की दृष्टि रखते हैं, फिर भी जो उनको विशेष भाव से भजता है तो उसी भाव से भगवान भी उसका पालन करते हैं, उसका रक्षण करते हैं। ये जो हिरण्यकशिपु है इसने अपने मन में ठान लिया अजेयमजरामरम, मैं अजय हो जाऊं, मैं अमर और अजर हो जाऊं, कभी मुझे बुढ़ापा नहीं आवे और कभी मैं मरूं नहीं, ऐसा इसने अपने दिमाग में संकल्प ले लिया। मैं ऐसा हो जाऊं जो अपने समान दूसरा कोई न हो। एक राजम, पूरी पृथ्वी का क्या, पूरे त्रिलोकी का मैं ही अकेला एक सम्राट बन। कैसे होगा? बोले तपस्या से। सतेपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम
ऊर्ध्वबाहो नमो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रितावनि। मंदराचल पर्वत पर चला गया और मंदराचल पर्वत पर जाकर के वहां एक गुफा में इसने परम दारुणम तपहते पे, परम दारुण इसने तपस्या की। कैसे की? हम लोग तो एक बार व्रत करने, आज एकादशी है, लोगों ने कहा कि आज तो शाम को भी भोजन नहीं मिलेगा। है, शाम को भोजन क्यों नहीं मिलेगा? कथा कह रहे हो, सुन रहे हैं, एक बार फलाहार कर रहे हैं, ये क्या कम कृपा है? शाम को भी नहीं मिलेगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक एकादशी का व्रत कभी किया ही नहीं। वास्तव में हम लोग क्या करते हैं? खाने के लिए जीते हैं, और होना क्या चाहिए? जीने के लिए खाना चाहिए। उल्टा हो गया, खाने के लिए जी रहे हैं। दंड बैठक क्यों कर रहे हो? 2 रोटी ज्यादा खा लें। बोले शंकर भगवान की जय हो। वास्तव में खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। जीने के लिए खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। इसलिए जीवन में ज्यादा नहीं तो कम से कम 15 दिन में एक बार व्रत जरूर रहना चाहिए। हर 15 दिन में एक बार यदि आप व्रत करते हो तो आपके शरीर में जो विकार हैं वो विकार आपके दूर हो जाते हैं, और जो सत्व गुण है उसकी वृद्धि तो होती ही है। ये तो जो है आपको फिजिकली बता रहा हूं। सत्व गुण आता है, आध्यात्मिक चेतना बढ़ती है, वो तो है ही है। आप स्वस्थ रहते हो, एक ये भी है। इसलिए एकादशी का व्रत हमें जरूर ही करना चाहिए। जिन्होंने एकादशी का व्रत अभी तक नहीं किया उनको जरूर ही व्रत करना चाहिए। ऐसा विधान है, 8 वर्ष का बच्चा सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम कहिए। याई विध राखे राम, काई विध रहिए। जाई विध राखे राम, ताई विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। ओ जाई विध राखे राम, ताई विध रहिए। ओ जाई विध राखे राम, ताई विध रहिए। ताई विध रहिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। एकादशी का व्रत हमें सबको करना चाहिए। जो 8 वर्ष का बच्चा है वहां से प्रारंभ करके और 80 वर्ष तक के जो हैं, या 80 वर्ष भी कम ही है, जहां तक आप सहन कर सको वहां तक हमें व्रत करना चाहिए। बोले व्रत तो कर लें, लेकिन हमें तो बाहर ही रहना होता है। व्रत कैसे हो? बोले बाहर रहना तो व्रत करना और ही अच्छा है। फल कहीं भी मिल जाते हैं, फल खा करके एक दिन का व्रत कर लेना चाहिए, दुग्ध पान कर लेना चाहिए। इस तरह से जो व्रत है उससे आध्यात्मिक और लौकिक दोनों तरह की आपकी शक्ति बढ़ती है।
इस हिरण्यकशिपु ने भी क्या किया, ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि, ऊपर को हाथ उठा लिए और आकाश में दृष्टि ऐसे ऊपर कर ली। बोले ऊपर हाथ उठा करके कौन सी बड़ी तपस्या हो गई? तपस्या नहीं हो गई तो आधा घंटा करके देखो, पता लगेगा क्या होगा। अब तो अलग बात है, पहले जो मास्टर साहब है ना, मास्टर साहब हाथ से नहीं मारते थे, उनको ऊपर हाथ करवा दिए। 5 मिनट तो करे रहोगे, फिर और ऊपर करना मुश्किल है। थोड़ी देर बाद में फिर ऐसा कर लगेगा कि अब जो है नीचे जल्दी कर लिया। वास्तव में ये जो शिक्षाएं हैं, ये जो दंड है, शरीर भी स्वस्थ होता है और मन भी स्वस्थ हो जाता है। ऐसा करके सारे क्लास के सामने आपको खड़ा कर दिया जाएगा तो आपको तो कष्ट होगा ही होगा। कल जो है आपका होमवर्क पूरा होकर गया है। हाथ से नहीं, यही जो प्राचीन पद्धति है दंड की, वो ज्यादा अच्छी है। ऐसे ही यह हिरण्यकशिपु ऊपर को हाथ उठा लिया, ऊपर को ही दृष्टि आकाश में जमा ली, पादांगुष्ठा श्रितावनिहि, और पृथ्वी को अपने बाएं पैर के अंगूठे पर ऐसे दबा करके खड़ा हो गया। केवल बाएं पैर के अंगूठे को जमीन पर टिका करके और ऊपर हाथ करके ऐसे खड़ा हो गया। और उसके बाद में उसने मंत्र प्रारंभ कर दिया, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी का मंत्र जप करने लगा। जटादीदिति भीरेजे संवर्तार्कैवांशुवे तस्मिन् तपस्तप्यमाने देवास्थानानि भेजिरे। बहुत दिनों तक इसने तपस्या की, दिन 2 दिन नहीं, हजारों वर्ष इसने तपस्या की, इसकी जटाएं बन गई। और अब तो ये सिद्ध ऐसा हो गया कि उन जटाओं में से किरणें जैसी निकलने लगी तपस्या के प्रभाव से। संवर्तार्क इवांशुभि, जैसे प्रलयंकारी जब भगवान भास्कर प्रचंड तेज से जगत को भस्म करते हैं, ऐसी सबको नष्ट कर देने वाली, सबको जला देने वाली इसकी जटाओं से सूर्य के समान भयानक किरणें निकलने लगी, सबको जलाने वाली। देवता लोग भयभीत हो गए, अपने अपने स्थानों को छोड़ करके अपनी रक्षा के लिए भागने लगे। तस्य मूर्धनः समुद्भूतः सधूमोऽग्निस्तपोमयः तिर्यगूर्धमधो लोकान् अतप्यत् विश्वगीरितः। उसके सिर से निकलने वाला धुआं और अग्नि, धुआं और अग्नि दोनों से पूरा का पूरा त्रिलोक अत्यंत तप्त संतप्त हो गया। सब लोग जलने लगे। ब्रह्मादि देवता भी अपना स्थान छोड़ करके भगने लगे। दैत्येन्द्र तपसा तप्ता दिविस्तातुन्न संक्रमः तस्य चोपशमं भूमन् विदेहि यदि मन्यसे। ब्रह्मा जी के पास में देवता आए, बोले भगवान आपका ही वह भक्त है, आपके ही मंत्र का वह जप कर रहा है। उस दैत्येन्द्र दैत्य हिरण्यकशिपु की तपस्या के चलते हम बहुत ही भयभीत हैं, जले जा रहे हैं और हमसे रहा नहीं जाता है। आप कृपा करके उसको वरदान दे करके और यहीं पर उसको समाप्त कर दो, उसकी तपस्या को, नहीं तो हम सभी जल करके खाक हो जाएंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे
गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय प्रभु दीन दयाल गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल 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 हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे ओ जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल गोविंद भगवान की जय इतनी तपस्या की ब्रह्मादिक देवता भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं। ब्रह्मा जी आज इस हिरण्यकशिपु के सामने आते हैं, बोलते हैं बेटा उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम दे तपस्सिद्धो काश्यप वरदोह मनुष्प्राप्तो ब्रियता मीप्सितो वरः। अरे पुत्र खड़े हो जाओ, उठो उठो, आप सिद्ध हो चुके हो। हे काश्यप, अब मैं वरदान देने के लिए तुम्हारे द्वारा प्रार्थनीय जो देव है वो मैं तुम्हारे सामने आ चुका हूं। जो तुम्हारी इच्छा हो वो वरदान अब आप मुझसे मांग लो। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं वर मांग लो, और वहां से की सामने से आवाज आ नहीं रही। अद्राक्षमतदर्हते हिर्सारं महदद्भुतं दंश विरवक्ष देहस्य प्राणास्तविसुसेरते। ब्रह्मा जी ने देखा कि यहाँ तो कोई दिखाई दे नहीं रहा है, केवल ब्रह्मणे नमः शब्द सुनाई दे रहा है, क्योंकि उसके सारे शरीर को जो कीड़े हैं, दीमक इत्यादि उन्होंने खा लिया था। केवल उसकी हड्डियों में ही प्राण बचे हुए थे, हड्डियों से ही ब्रह्मणे नमः की ध्वनि आ रही थी। ब्रह्मा जी बोले नैतत्पूर्वम नैतत्पूर्व ब्रह्मर्षयः
करस्यन्ति न चापरे निरम्बुर्धारयत् प्राणान् को वै दिव्य समासतम्। अरे पुत्र, आज तक किसी ने ऐसा तप नहीं किया, क्योंकि आपने तो बिना जल के, बिना भोजन के दिव्य वर्ष 100 अर्थात देवताओं के 100 वर्षों तक आपने तपस्या की है। वास्तव में आप तो बहुत ज्यादा धन्यवाद के ही पात्र हो। जो भी आपके लिए कहा जाए वो कम है। इतनी बड़ी तपस्या आपने की है, इसलिए वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। इससे पहले किसी ने ऐसा किया ही नहीं। इतना बड़ा तप किसी ने नहीं किया है। हिरण्यकशिपु ने कहा, आत्मना त्रिविता चेदम सृजत्यवति लुम्पति रजसत्व तमोधाम्ने पराय महते नमः। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से जड़ छिड़का, उसका सर्वांग जैसे पूर्व में था वैसा हुआ। उसके बाद में भाई हल्ला कम करो, गोविंद भगवान की जय। हिरण्यकशिपु ने जो वरदान मांगे, उसने पहले तो ब्रह्मा जी की स्तुति की, प्रार्थना की। आप ही त्रिगुणों का आश्रय लेकर के ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि करते हैं, जगत का पालन करते हैं, जगत का संहार आप ही करते हैं, और आप ही परम हैं, आप ही महान हैं, है ना। महत शब्द का महते नमः। इसलिए मैं आप ही को सबसे बड़ा मान करके आपकी मैंने तपस्या की है। आप मुझे वरदान दीजिए। क्या वरदान चाहते हो बोलो। बोले वरदान ये चाहता हूं, न तो मैं दिन में मरूं, बहुत अच्छा, न रात में मरूं, बहुत ही सही है, न किसी महीने में मरूं, बहुत ही अच्छा। और मुझे तो आप ऐसा करो, अमर ही कर दो, सदा मरूं ही नहीं कभी। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो संभव नहीं है, जो भी अलग अलग वरदान मांगना है वो मांग लो। तो ठीक है, न देवताओं से मरूं न मनुष्यों से मरूं, ठीक है। आपकी सृष्टि में आपके द्वारा जो भी कोई सृष्टि हुई है उससे न मरूं, न शस्त्र से मरूं न अस्त्र से मरूं, न बाहर मरूं न भीतर मरूं, न पृथ्वी पर मरूं न आकाश में मरूं, न मानव से मरूं, न किसी हिंसक प्राणी से, वन जंतु से मरूं। अपनी बुद्धि से जितना उसका बुद्धि प्रभाव था, ज्ञान था, उसके अनुसार उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब मृत्यु मेरे पास नहीं आ सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं 12 महीनों में ही कोई ना कोई मरता है। मैं 12 महीनों में भी न मरूं। ब्रह्मा जी ने सबके लिए तथास्तु कह दिया। अब तो वो अपने आप को अजर और अमर समझ करके अपने राज्य में लौट आया, अपने दूतों को बुलाया, बोले सबको जाकर कह दो सावधान हो जाओ, या तो हमारा शासन स्वीकार करो और नहीं तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तीनों लोकों में इसने अपना राज्य कर लिया। जो मैंने पहले बताया था, हम लोग बाहर के शत्रुओं से जूझते रहते हैं, लेकिन हमारे भीतर ही काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि जो शत्रु हैं वो हम सबको परेशान करते रहते हैं, वो हम सभी को सदा व्यथित करते रहते हैं, वो हम सभी को सदा दुखी करते रहते हैं। गोविंद भगवान की।
भगवान का कीर्तन करते रहोगे तो जो कथा हो रही है वो पचती रहेगी, है ना। जैसे भोजन के बाद में थोड़ा पानी पी लेते हो, सही जगह पे पहुंच जाता है, फिर और 2 रोटी ज्यादा खा लेते हो। भगवान का थोड़ा सा नाम गुणगान करो। हरे गोपाल हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद भगवान की। बाहर के शत्रुओं से हम अपने आप को सावधान करते हैं और भीतर के शत्रुओं को हम और बढ़ाते हैं। कहीं गुस्सा कम हो तो अपने घर वालों पर ही गुस्सा करके फिर उसको तरोताजा शान बना लेते हैं। शान जानते हो कि नहीं? चाकू पर धार दोबारा से उसको तीक्ष्ण कर लेते हैं। ऐसे ही यह जो हिरण्यकशिपु है, हिरण्यकशिपु ने बाहर के शत्रुओं को तो ब्रह्मा जी से वरदान मांग करके उन सबको बांध दिया, उनसे अपनी आप की सुरक्षा कर ली। भीतरी जो शत्रु हैं उनको बढ़ाता रहा। बाद में ऐसा हुआ कि वो अजर आमर अपने आप को मान करके काली कमली ने हमें मार डाला, रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने काली कमली ने काली कमली ने हमें मार डाला। काली रंग कोई चढ़ता नहीं। काली कमली ने जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल अरे जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल। हिरण्यकशिपु उसके भीतर ही, उसके घर में ही उसका शत्रु है, उसको पता नहीं है।
जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया था, देवताओं ने बहुत ज्यादा विघ्न किए, इसकी पत्नी का हरण करना चाहा। अंततो गत्वा ऋषियों ने उसको अपने आश्रम में रखा और वहीं पर आश्रमों में रहते हुए उसके उदर में गर्भ था, जिसके कारण बाद में जो इसके पुत्र हुए, 4 पुत्र हुए, उनमें सबसे बड़ा प्रहलाद ही था। वो भगवान का परम भक्त था। पूरी पृथ्वी पर इसने न कहीं भगवान के मंदिर जहां हैं तोड़ो, जहां पर भगवान का कीर्तन हो रहा है बंद करो, जहां भगवान की कथा हो रही है समाप्त करो, जहां साधु संतों के आश्रम हैं गाय हैं समाप्त करो। धीरे धीरे इसका जो पाप है वो बढ़ने लगा। पुत्र बड़ा हुआ, पुत्र को शिक्षा के लिए भेज दिया, और पुत्र इतना ज्यादा तेजस्वी था, तो जो बच्चे तेजस्वी होते हैं दिखाई देते हैं, है ना। जो आप लोग बोलते हो पूत के पाए कहाँ दिखाई दे जाते हैं, कहाँ दिखते हैं? हाँ, तो पूत के पाए पालना में दिखते हैं। आप लोग कम देख पाते हो, अध्यापक लोग ज्यादा देख लेते हैं। उन्होंने इसको देख लिया तो इसको बना दिया मॉनिटर। बच्चे जो क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए एक आजकल कॉलेजों में जो होता है ना, उसको बोलते हैं मॉनिटर ही मान लो एक तरह का, CR। जब अध्यापकों को बहुत सारे काम होते हैं, कभी एकाएक डायरेक्टर का फोन आ गया, आप इधर आ जाओ, सर मैं क्लास में हूं, क्लास छोड़ के आ जाओ, CR को खड़ा कर दो। ठीक है जी। अब CR जो है अध्यापक बनाते हैं, तो उन बच्चों में से देख लेते हैं, इनमें से कदकाठी अच्छी हो, बुद्धि भी अच्छी हो, आज्ञा का पालन भी करता हो, और जब जरूरत पड़े तो पैसे में भी कम न हो। CR बन गया। ऐसे ही राजा का पुत्र प्रहलाद को ही पूरे क्लास का मॉनिटर बना दिया गया। गुरुजी कहीं जाते हैं राजकार्य में, ये सारे बच्चों को समझाता बुझाता रहता है, कोई हल्ला गुल्ला न करे, और नहीं तो बच्चों को 1 मिनट के लिए छोड़ दो, फिर देखो क्या बच्चों का तांडव होता है। इस बार तो 1 वर्ष तक सब लोगों ने बच्चों का तांडव देखा। यदि जिस घर में 2 भी बच्चे हैं तो कम से कम 2 बार तो फोन टूटा ही होगा। बोली शंकर भगवान की जय हो। जिस घर में 2 बच्चे हैं, और कोरोना के समय में अभी बच्चे गए नहीं पढ़ने, तो कम से कम वो आपस में भाई बहन ही है या भाई भाई हैं, तो भी और कुछ टूटा फूटा हो ना हो, अरे ये हुआ ही होगा, जरूर 2 फोन तो टूटे ही होंगे। बच्चे हल्ला मचाते हैं आपस में, थोड़ी देर के लिए तो सभी बराबर अगले ही क्षण में वो आपस में एक दूसरे के जो है लाता लाती, केसा केसी, घूसा घूसी सब शुरू हो जाएगी, रक्ता रक्ती हो जाएगी। इसलिए इसको प्रहलाद को बना दिया मॉनिटर। जैसे ही गुरुजी गए बाहर, ये तो जो है प्रधानाचार्य का काम करने लगा। प्रधानाचार्य जी कभी कभी आके समझाते हैं ना,
तो ये जो है प्रधानाचार्य का काम करने लगा और कहने लगा कि कौमार आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानसम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। अरे देखो सुनो मेरे साथियों, ये जो भगवदीय कार्य है, ये जो भगवान के लिए व्रत करना है, भगवान की पूजा करनी है, संतों की सेवा करनी है, भागवत की कथा का श्रवण करना है, उसमें बहुत तरह की जो हमलायक सेवा हैं, जल का परिवेषण वो हमें करना है। ये जो है बचपन से ही कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो मानव शरीर है ये अत्यंत दुर्लभ है और अध्रुवम, इसका कोई पता नहीं है कि ये कब तक है ना। यहां रात में गाते हैं पुतला माटी का बूंद पड़े ही घुर जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 80 के बाद में करेंगे। 80 के बाद में तो आप स्वयं ही जो है हालत आपकी गंभीर हो जाएगी, कानों से सुनाई नहीं देगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, दांत मुंह में रहेंगे नहीं, वेदांती पहले से ही बन जाओगे, बैठ पाओगे नहीं एक आसन से। इसलिए कुमारावस्था से ही आप जो है भगवदीय जो कार्य हैं उनको प्रारंभ कर दीजिए। सुखमैन्द्रियकम दैत्याः देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यदा दुखम अयत्नतः। बच्चों ने कहा कि पहले कुछ डिग्री प्राप्त करके वृत्ति प्राप्त कर लें, उसके बाद में हम भजन पूजन में लगेंगे। तो सुनो, ये चीजें तो आपको ध्यान से सुनना, ये चीजें आपको जैसे बिना प्रयत्न के दुख प्राप्त होता है कि नहीं, वैसे ही सुख भी बिना प्रयत्न के जो आपको मिलना है वो अवश्य ही मिल जाएगा। प्रयत्न नहीं, क्योंकि यदि प्रयत्न से ही बदला जा सकता था, प्रयत्न करने पर जिसको अलग कर सकते थे, तो दुख कैसे आ जाता है? दुख क्या आप लाना चाहते हो? दुख के लिए कभी प्रयत्न करते हो कि हमें दुख हो रहा है और थोड़ा दुख आ जाए? लेकिन फिर भी आता है। जैसे बिना प्रयत्न के दुख आता है, वैसे बिना प्रयत्न के सुख भी अपने आप आ जाएगा। क्योंकि जीवन आपको जिसने दिया है, जब आप माता के गर्भ में थे तब उसने रक्षा की। सरक्षकः रक्षत यो हे गर्भे, जिसने मातृ गर्भ में आपकी रक्षा की वो आगे भी आपकी रक्षा अवश्य ही करता रहेगा। इसलिए वृत्ति की चिंता मत करो। चलो, हिरण्यकशिपु को एक बार पता लगा, पता नहीं कुछ उद्दंडता सी चल रही है, बच्चे को बुलाया, प्रहलाद इधर आओ, कैसा चल रहा है, सब ठीक ठाक है? तो प्रहलाद ने कहा सब कुछ ठीक है पिताजी, सब बढ़िया है। बोले आज तक सबसे अच्छा जो तुमने सीखा हो। आज के माता पिता बच्चे को बुलाकर क्या पूछवाते हैं, बेटा ABCD सुनाओ। तो उसने भी पूछा सबसे बढ़िया जो तुमने गुरुजी से सीखा है उसको एक बार बताओ। प्रहलाद ने कहा, बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। मैंने सबसे बढ़िया सीखा है तो वो है श्रवणम।
भगवान की कथाओं को सुनना। दूसरा, उन्हीं के नामों का कीर्तन करना। तीसरा, उन्हीं का किसी भी परिस्थिति में क्यों नहीं है स्मरण करना। उन्हीं के चरणों का सेवन करना, उन्हीं का पूजन वंदन अर्चन करना और उन्हीं के साथ में मित्रता करना। अंततो गत्वा आत्मनिवेदनम, अपने आप को समर्पित कर देना। यही हमने वास्तव में सबसे बढ़िया सीखा है। तिलमिला उठा, तुरंत उसने फेंक दिया अपनी गोद से बच्चे और गुरुजी की क्लास ले ली। इधर ये क्या पढ़ा रहे हो? इसको तो हमारे शत्रु का ही भक्त बना रहे हो। गुरुजी के पुत्रों ने कहा, नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते सतवेन्द्र सत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन नियच्चमन्यं कदतास्ममानः। हे इंद्र शत्रु, न तो मैंने इसको पढ़ाया है और न किसी दूसरे ने ही ऐसा इसको बताया है। इसकी जो इस तरह की भक्ति है, इस तरह की जो इसका विचार है, जो बुद्धि है, वो तो नैसर्गिकीयम बुद्धि ही। यह जो इसकी मति है, यह इसका विचार है, इसका नैसर्गिक है। नैसर्गिक का मतलब है निसर्गता से प्राप्त है, अर्थात जात्या है, जन्म से है, किसी ने पढ़ाया नहीं। पहले मैंने आपको बताया, कभी भी बिल्ली अपने बच्चे को ये नहीं कहती ये तुम्हारा चूहा शत्रु है, लेकिन जैसे ही शिकार लायक होता है चूहा को देखते ही झड़पता है। वो जात्या उसके बैरी हैं और इसमें जो इस तरह का विचार है वो भी जात्यागत विचार है। हमारी इसमें कोई भी दोष नहीं। अच्छा ठीक है, ले जाओ इसको जल्दी से, अब अच्छी तरह से पढ़ाना, मैं देखूंगा। एक दिन क्या हुआ, गुरुजी फिर कहीं गए। अभी तक तो धीरे धीरे समझा ही रहा था, बच्चों को समझा करके इसने अपने पूर्ण रूप से